देखिए जी, स्कूल वाले ग्रुप में मैंने ये डाला था कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट मीथेन टू मिथेनोइक एसिड। आपके ग्रुप में है, आप उसको ज़रूर देखना। ये रहा मीथेन और ये रहा मिथेनोइक एसिड। आपको पता है मिथेनोइक एसिड ऐसे ही लिखोगे, मीथेन एक ही कार्बन साथ में ओइक एसिड, तो CH4 से HCOOH में कन्वर्ट करना है, वो कैसे कीजिएगा आप, ठीक है। तो तरीका देखना, सबसे पहले CH4 इसको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी, और आपको पता है ना सब्सटीट्यूशन, सनलाइट, पुरानी बातें याद कर लो। सनलाइट तो क्या होता था, CH3OH, सॉरी CH3Br, ब्रोमीन है ना, Br और प्लस HBr, याद है HCl है ना। फिर कंटिन्यू करोगे तो डाइब्रोमो, ट्राइब्रोमो, याद आ रहा। इसके बाद CH3Br और फिर यहाँ पे एक्वस KOH, याद करो, तो ये हो जाएगा आपका CH3OH प्लस KBr। ये क्या बन गया, मिथेनॉल, है ना। अभी मीथेन से मिथेनॉल पे, फिर मिथेनॉल जब बन जाए तो यहाँ पे रखिए ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हो ऑक्सीडेशन। एरो पे रखिए एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर अल्केलाइन KMnO4, तो बन जाएगा आपका HCOOH, मिथेनोइक एसिड और प्लस H2O। इतने सारे स्टेप्स में तुम्हारा बन गया। सिमिलरली अगर ऐसा रहता, इथेन रहता, अब अगला देखो, इथेन से इथेनोइक एसिड बनाता, सेम प्रोसीजर, ब्रोमीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, सब्सटीट्यूशन मेथड, सनलाइट, C2H5Cl प्लस HCl, फिर C2H5, आपको पुरानी बातें याद दिला देता हूँ, C2H5Cl है ना, प्लस ऑक्सीडेशन, अब बल्कि एक्वस देखो ज़रा, यहाँ पे रखता हूँ एक्वस KOH या NaOH, तो बन जाएगा C2H5OH प्लस KCl। अगर यहाँ पे हॉट एंड कॉन्क रखते हो, हॉट एंड कॉन्क ना, अल्केलाइन KOH रखते हो, तो कुछ और भी बनता है। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन जाता, ठीक है, प्लस 2KBr एंड प्लस H2O, ऐसा बन जाता है। आपको ये रिएक्शन याद है कि नहीं याद है, बताओ। बहुत बार ऐसा आ चुका है। अगर तुम एक्वस रखते हो KOH तो अल्कोहल बनता, अदरवाइज ये बनता। बैलेंस तुम खुद कर लेना। इसके बाद जब अल्कोहल बन जाता है ना, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ। एक बार जब अल्कोहल बन जाता C2H5OH, ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो तरीके हैं। एक तो क्रोमियम एनहाइड्राइड रखिए Cr2O3, तो ये बन जाएगा HCHO, एल्डिहाइड बन जाता, बल्कि यहाँ पे दो दो कार्बन है, CH3CHO एंड प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ भी क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो मैं इसको ऑक्सीडेशन पहले लिख लूँ, O, क्रोमियम एनहाइड्राइड, है ना। और अगर आप यहाँ पे, बस पुरानी चीज़ें याद दिला रहा हूँ, तुम ध्यान से देखोगे तो कभी ना कभी याद आ जाएगा ये सारा चीज़ एग्ज़ाम होने से पहले पहले। अगर यहाँ पे रखते हो एसिडिक K2Cr2O7, तो बन जाएगा सीधा सीधा CH3COOH प्लस H2O। क्या बन गया ये, इथेनोइक एसिड। क्या बन गया फिर, इथेनोइक एसिड, ठीक है। सेकेंड वाला आपसे कह रहा है मीथेन टू इथेन कैसे बनाओगे। मीथेन टू इथेन डायरेक्ट बनाना है ना। सेकेंड है मीथेन, CH4, मीथेन टू इथेन C2H6, कैसे बनाओगे आप। इसको केमिस्ट्री मत समझो, है ना। आप समझो कि ये पहली है, वो कैसे सॉल्व होगा, एक कार्बन से दो कार्बन में कैसे पहुंचोगे। आपके रिएक्शन आपने रखा हुआ याद है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते थे क्रैकिंग, राइट। ये तो ये बन जाता था HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, ठीक है। ये देख लो, और बल्कि यहाँ पे 3H2, क्रैकिंग। डायरेक्ट मीथेन से क्या बन गया, इथाइन बन गया, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। अब ये देखिए अब क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, प्लस डायरेक्ट
हाइड्रोजेनेशन, यहाँ पे क्या रखोगे, निकेल या फिर प्लैटिनम कैटलिस्ट। हाइड्रोजेनेशन आपको पता है, वनस्पति ऑयल, वनस्पति घी याद है, हाइड्रोजेनेशन है ना, डायरेक्ट। हालांकि पहले डबल बॉन्ड बनता था, डबल बॉन्ड फिर जाके सिंगल बॉन्ड, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया CH3 CH3 है ना, H3 को इधर भी लिख सकते हो, CH3 डायरेक्ट बन गया। ये देखो, हालांकि यहाँ पे H2 होता तो पहले डबल बॉन्ड बनता, इथाइन टू इथेन बनता, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। ये सेकेंड वाला था। थर्ड वाला है इथाइन टू इथेन, इथाइन C2H2, मतलब मैं ऐसे लिख दूँ, ट्रिपल बॉन्ड HH से इथेन C2H6। ये देखो ना, डायरेक्ट यही तो है, सेम चीज़ तो है, क्या लगा दो, सेम चीज़ लगा दो। हाइड्रोजेनेशन, हाइड्रोजन ऐड करो, निकेल या फिर प्लैटिनम। फोर्थ है इथेन टू इथेनोइक एसिड, ये रहा इथेन, इथेन और ये रहा इथेनोइक एसिड। अभी मीथेन अभी जस्ट पहले नंबर पे मैंने करा था, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। इससे ये बनाना है, पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, C2H6 प्लस ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी ले लो, पर यहाँ पे लेना सनलाइट, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl। अब ये C2H5Cl है, C2H5Cl। अब यहाँ पे क्या लगा दो आप, एक्वस KOH, एक्वस KOH, तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH प्लस KCl, ये बन गया ना। अब मैं इसको यूज़ करके C2H5OH, जिसको आप बोलते हो इथेनॉल, इसका आप ऑक्सीडेशन कर लो, यहाँ पे रखिए एसिडिफाई, एसिडिक K2Cr2, बहुत बार आ गया ये तो, सीधा बना लो CH3COOH। यहाँ पे अगर क्रोमियम एनहाइड्राइड रखते हो तो इथेनॉल से इथेनॉल बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका बन गया इथेनोइक एसिड। देख लो डायरेक्ट क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। ठीक है भाई, कई बार होता है ना, कई बार ये चीज़ आ चुका है। आप देखो, अगर यहाँ पे हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक रखते हैं ना तो डबल बॉन्ड आता, इससे क्या बन जाता, इथीन बन जाता। कई बार आए भाई, जो बच्चे तेज़ हैं थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना, इसमें तो मास्टर हासिल करना है, तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तुम 70-80 के लिए पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर 90-95 के लिए पढ़ रहे हो फिर तो आपको यही तरीका, दूसरा कोई तरीका है क्या। आप ये देखिए, फिफ्थ है इथीन टू मीथेन, इथीन बल्कि इथेन, सी मीथेन, 2 से 1 में पहुंचना है। कैसे, अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे पहुंचोगे। C2H6 क्लोरीन फ्लोरीन, जो भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको पता है, सनलाइट होगा, तीसरी बार आ चुका, प्लस HCl, C2H5Cl एक्वस KOH, 1000 बार आ चुका ये वाला, OH प्लस KCl, C2H5OH प्लस O एसिडिक, 5000 बार आ चुका ये वाला, Cr2O7 CH3COOH। हमको तो मेन से काम है, और इसका एडिशनल ये बन गया बाई प्रोडक्ट, इसको बोलते हो, मेन तो ये बन गया CH3COOH। और आपको पता है मीथेन का लैबोरेटरी मेथड, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो CH3COOH प्लस, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सोडा लाइम। आपको याद है, इसके पहले सोडियम एसीटेट, यहाँ से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे पहले सोडियम एसीटेट, मतलब तुम डायरेक्ट लिख लो, कहने का मतलब CH4 प्लस Na2CO3, हीट मीथेन बन गया। आपको याद है लैब मेथड मीथेन बनाने का, सोडियम एसीटेट प्लस, वहाँ पे मैंने ऐसे लिखवाया था, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम, है ना, ये है ना। तुम ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले सबसे पहले यही बनता, ठीक है ना, मीथेन बन गया। देखो आप, पहले हमने क्या करा, हमें पता है कि मीथेन का एक ही मेथड हमने पढ़ा था फिलहाल ये वाला, तो यहाँ तक पहले कैसे पहुँचोगे, ये लाना है। ये लाने का तरीका बहुत बार हो चुका है, ये कैसे आता है, वहाँ से डायरेक्ट लैब मेथड, लैब में मीथेन को ऐसे तैयार करते हो।
अगला इथेनोइक एसिड टू इथेन। अब ये देखिए इथेनोइक एसिड CH3COOH से इथेन कैसे बनाओगे, C2H6 ये बनाना है इथेनोइक एसिड से इथेन। तो पहले मैं इसका मीथेन बना देता हूँ। कोई और तरीका है क्या भाई? मुझे तो नहीं लग रहा। एक काम करते हैं CH3COOH प्लस NaOH और फिर CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम 3:1 रेशियो में होता, आपको रेशियो का कुछ नहीं करना, पर ये 3 भाग होता है, ये 1 भाग होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH4। बाकी इधर क्या बनता है छोड़ दो, है ना। मेन आपको कन्वर्जन में मेन आपको मीथेन आ गया, उधर क्या होता है रहने दो। अब मीथेन को क्रैकिंग करेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करो, इसको क्या बोलते हो क्रैकिंग। इस वाले को क्या बोलते हो क्रैकिंग। याद है कितनी बार आ चुका ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने कहा था H इधर लिख लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। HC अब प्लस 3H2 ये होता है क्रैकिंग। बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से। इसके बाद ये देखिए तो हमें बनाना कुछ और है। इसके बाद आपको पता है ना अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन एक इकट्ठा बना लो। यहाँ पे मैंने बोला था निकेल या प्लेटिनम रखिए, आप सीधा बना लीजिए, है ना। ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड बनता फिर सिंगल बॉन्ड। हो गया, बन गया। देखो तुम्हारा ये कौन से नंबर का था? ये था इथेन टू कौन सा है? इथेनोइक एसिड। तो ये 6 नंबर था, इथेनोइक एसिड टू इथेन। देखो कैसे बनाया, है ना। कितना लंबा रास्ता। पहले तो मीथेन बनाया, वो तरीका पता है, फिर मीथेन से क्रैकिंग किया, इथाइन बना, इथाइन से फिर हाइड्रोजनेशन, इथाइन का हाइड्रोजनेशन, फिर जाके इथेन बना। देखो तुम, है ना। हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल याद है ना, वनस्पति तेल, डालडा। पहले हमारे घर में जब पराठा बनता था ना, हम लोग जब बच्चे थे तो डालडा से ही बनता था। डालडा का मतलब ही होता था पराठा। अब देखो 7th में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इथेन टू इथेन लिखा गया, पर वो मेरे ख्याल से इथेन 7th क्वेश्चन ठीक कर लो। इथाइन बनाना है, मान लो इथेन से इथाइन बनाना, सिंगल से ट्रिपल बॉन्ड बनाना। तो तरीका देखो क्या था, C2H6 प्लस क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सनलाइट, पर मैंने सन लिखा हुआ है ना, सनलाइट। तो ये हो जाएगा C2H5Cl प्लस HCl। ये बनाना है C2H5Cl। अब आप देखो यहाँ से बनाइए आप, फिर से Cl2, फिर से सनलाइट, C2H5Cl2 प्लस HCl। अब ये देखो C2H5Cl2, CCHH। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना एक बात, है ना। अब इसको रहने दो। अगर यहाँ पे मान लो H होता, यहाँ पे Cl होता, और हमने यहाँ पे रख दिया हॉट एंड कॉन्क अल्केलाइन KOH। याद करो, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता, ठीक है ना, डबल बॉन्ड। तो कुछ ऐसा हो जाता, H2C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड बन जाता। साथ में बन जाता है 2KCl, बल्कि KCl प्लस H2O, ऐसा बन जाता। देखो 2 2 4 2 6, 3 2 5 1 6, एक ऑक्सीजन बन गया। क्लियर है। एक क्लोरीन, अभी यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो यहाँ पे अब वाले में, इस वाले में स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा हुआ पड़ा है, हॉट एंड कॉन्क, ठीक है, हॉट एंड कॉन्क। अब क्या होगा, दोनों क्लोरीन हटेगा, है ना। अल्कोहलिक इतना लिख दो काफ़ी है, पर यहाँ पे 2 पार्ट से लेना पड़ेगा। वैसे अल्कोहलिक ही लिख लो, है ना, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। कन्वर्जन में बस पता ना कि कैसे बनेगा। अब यहाँ पे बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन जाता ट्रिपल बॉन्ड, प्लस 2KCl, है ना, प्लस 2H2O, प्लस बन जाएगा 2KCl प्लस 2KCl प्लस 2H2O। ये देखिए
ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखो कहने का मतलब अगर इस तरीके से रहा C2H5Cl, और अगर आपने यहाँ पे रखा हॉट एंड कॉन्क KOH, अल्कोहलिक KOH, तो ये बन जाएगा C2H4 प्लस KCl प्लस H2, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से अगर दो रहा और फिर सेम चीज़ रखा तो क्या बन जाएगा C2H2 प्लस KCl प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए ऐसा बैलेंस है ना। पहले वाले में इथीन बना, दूसरे वाले में इसी चीज़ का क्या बन गया, इथाइन बन गया। तो हमारा क्या रहा रिएक्शन, तुमने समझ लिया ना अच्छे से। इसके बाद क्या हो गया हमारा, देखो तो C2H5Cl2 और यहाँ पे क्या हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक KOH है ना भाई। तो क्या हो गया C2H2 प्लस 2KCl एंड प्लस 2H2। यहाँ पे लिख दिया, यहीं पे तुम्हारा काम खत्म हो गया। बाई प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो मेन चीज़ चाहिए, जो बनाना था वो बन गया, तुम देख लो तुम। ठीक है, ये देखिए एकदम याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा भी लगेगा फिर बाद में, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 5-7 बार तो फिर देखना खुद ही समझ में आएगा, फिर मज़ा आएगा कि बच्चा अच्छा खुद ही पूछोगे कि इससे कैसे बनाएंगे ये, उससे ये कैसे बनाएंगे, ऐसे अपने आप क्वेश्चन आएंगे। 7th इथेन से इथाइन, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। चलो मैं बता देता हूँ इथेन से इथीन कैसे बनाओगे। इथेन टू इथीन अभी बताया भी था, C2H5H6 प्लस क्लोरीन, यहाँ से क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस HCl, राइट ना। और फिर यहाँ से C2H5Cl, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो बार बार बता देता हूँ, हॉट एंड कॉन्क अल्कोहलिक KOH, तो क्या हो गया C2H4 प्लस HCl। मैं इसमें इंक डाल दूँ, ठीक है। ये देखो इथाइल इथेनोएट से इथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे। इथाइल इथेनोएट, ये देखो इथाइल इथेनोएट, 2 कार्बन, एक कार्बन को C डबल, ऐसा ये हो गया इथाइल इथेनोएट, COO C2H5। इथाइल इथेनोएट से क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड CH3COOH बनाना है, ये बनाना है। आपको याद है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन H5, ठीक है, प्लस NaOH। याद है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन ऐसी तो होता है, सेपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा CH3COONA सोडियम एसीटेट या इथेनोएट कुछ भी बोल लो, प्लस C2H5OH है ना, इथेनॉल। अब ये जो बना, मुझे तो अभी भी ये बनाना था, इसको देखो CH3COONA प्लस एसिड H प्लस, आपको पता है एसिड क्या होता है, पानी में जाके हाइड्रोजन रिलीज करता है। अगर यहाँ पे ऐसा दो ना तो आप एसिड समझना, तो क्या हो जाएगा CH3COOH और Na, अगर यहाँ पे HCl है तो NaCl, मैं लिख ही देता हूँ, ये लो HCl ही लिख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा NaCl, है ना। इस दोनों का कंबाइंड रिएक्शन होता है, एक साथ भी लिख सकते हो, CH3COO C2H5 प्लस NaOH फॉलोड बाई एसिड H प्लस, है ना, एक साथ, पहले NaOH और फिर, तो डायरेक्ट आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल से बना हुआ है, अभी मैं डिस्कस करूंगा या बाद में ऐसे क्वेश्चन दूंगा, ये कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल, पता है ना, उसका पता चल जाता है इस रिएक्शन से। पहले सेपोनिफिकेशन फॉलोड बाई एसिड, फिर एसिड दो तो पता चल जाता है कि जिससे भी बना है वो सामने निकल के आ जाएगा, अब प्लस C2H5OH। स्टरीफिकेशन रिएक्शन है ना, इसी दो से ये स्टर बना हुआ है ना, और इस दोनों को फाइंड आउट करना है तो सिर्फ ये सिंगल आप लिख सकते हो, ये वाला सिंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए जरा गौर से, जरा आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल से बना हुआ है, CH3 CH2
COO CS2 CS2 CS3, ये ईस्टर है। तो ये बनता कैसे, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, उसके लिए एक ऑर्गेनिक एसिड चाहिए और ऑर्गेनिक अल्कोहल चाहिए। तो पता करो कौन सा, इस वाले पोर्शन को देखो, CS3 CS2 COOH, कितने सारे, 3 है ना, 3 वाले को क्या बोलते हो, प्रोपेन। तो प्रोपेनोइक एसिड, इसको देखिए CS3 CS2 और OH, 3 कार्बन है ना, इसको क्या बोलोगे, प्रोपेनॉल। इस वाले एसिड इस वाले अल्कोहल से बना हुआ है, ये वाला एसिड है और ये वाला अल्कोहल है, इससे बना हुआ है। देखो अब ये दोनों कैसे, जिससे बना हुआ वो कैसे बाहर निकालोगे, तो तरीका यही वाला है। पहले तो सैपोनिफिकेशन फॉलोड बाई एसिड, CS2 CS3 है ना, प्लस NaOH और एरो पे दिखा दीजिए एसिड H+, तो सब निकल के आएगा जिससे भी बना हुआ है। CS3 देखो तो एसिड पहले लिख लेता हूँ, CS3 CH2 COOH इस एसिड से बना है और इस वाले अल्कोहल से बना हुआ है। CS3 CS2 और इस वाले अल्कोहल से बना हुआ है, ये वाले एसिड से बना है और ये वाले अल्कोहल से बना हुआ है। तुम देख लो जरा इसको, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये और ये डालते हो तो निकल के आ जाता है। वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद इथेन टू इथेनल, ये बहुत आसान है। इथेन टू इथेनल कैसे बनाओगे, जरा देखना ध्यान से। इथेन C2H6, फिर से क्लोरीन फ्लोरीन सनलाइट आपको पता है, C2H5Cl, क्लोरीन फ्लोरीन पता है ना, फिर C2H5Cl और यहाँ पे क्या रखोगे, एक्वस KOH, तो क्या बन जाएगा C2H5OH प्लस KCl। इसके बाद देखिए ज़रा C2H5OH और यहाँ पे क्रोमिक एनहाइड्राइड लगा दो, है ना, लिख देना क्रोमिक एनहाइड्राइड, तो बन जाएगा CH3 एल्डिहाइड बन जाएगा और प्लस H2, ये ऑक्सीडेशन होता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, प्लस O, कैपिटल ब्रैकेट में O डाल दो मीन्स ऑक्सीडेशन, कैपिटल ब्रैकेट में H डाल दो मीन्स रिडक्शन। ये देखो पहले ही बता चुका हूँ, इथेनॉल टू इथेनल क्या बन गया, इथेनॉल से सीधा क्या बन गया, इथेनल बन गया। समझ रहे हो, ये हो गया कन्वर्जन। ये बार बार आता रहेगा, बार बार मैं 5-10 करवाता रहूँगा। अगर आप अभी से अलर्ट हो तो कभी ना कभी समझ जाओगे, अगर हर बार नेगलेक्ट कर रहे हो फिर वहीं के वहीं हो। अगला सेकंड क्वेश्चन है कि नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड सोडियम, इथेनोइक एसिड ये देखिए तो CH3COOH सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कैसे, ये एसिड और बेस में बताया था, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, CH3COONA प्लस CO2 एंड प्लस H2O। ठीक है, इस पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है, एप्लीकेशंस दे सकता है कि भाई ये गैस निकला वो लाइम वाटर को मिल्की कर गया, तो समझ जाना ये कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत बड़ा हिंट है, लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की, उसके भी रिएक्शन कई बार हो चुका है। सॉल्ट बन गया सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट, इसकी बात कर रहा है। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, ये देखो ये सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड में ये दोनों का दोनों आ गया, कैसे डिवाइड करोगे, तो आपको पता है इसमें केवल सब्स्टिट्यूशन, उसमें एडिशन रिएक्शन होता है। तो जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड बस एक याद रख लेना, और यहाँ पे रख लीजिए अल्केलाइन KMnO4, अल्केलाइन KMnO4, ये पिंक कलर का होता है, शायद पिंक कलर का होता है या फिर पिंक ही होता है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है, सैचुरेटेड बन जाता है, बस इतना याद रखना, डीकलराइज पिंक कलर ऑफ अल्केलाइन KMnO4। ये कौन करता, सैचुरेटेड करता, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड रिएक्शन ही नहीं करेगा,
सैचुरेटेड के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? आपसे पूछेगा कि कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कुकिंग ऑयल एंड बटर। बटर सैचुरेटेड होता, ऑयल अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड, ठीक है। तो यही है, कुकिंग ऑयल क्या करेगा, डीकलराइज अल्केलाइन KMnO4 को डीकलराइज कर देगा। पिंक कलर, KMnO4 का पिंक कलर गायब हो जाएगा। ये कुकिंग ऑयल अनसैचुरेटेड करेगा, सैचुरेटेड नहीं करेगा, बटर नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो ये थर्ड का ए था, बी था, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद इथेनॉल बर्न्स इन एयर। किसी को भी जलाना है, दुनिया का सबसे सस्ता काम है, जलाओ एयर में। कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बहुत बार हो चुका, और हाइड्रोजन है तो वाटर बनता है ना। बैलेंस कर दो। अगर यहाँ पे सल्फर रहता तो SO2 बनता, इसमें अगर नाइट्रोजन होता तो NO2 बनता, बस यही बनता है। तो जलाना तो बड़ा आसान काम है, किसी को भी जलाओ। ये लो मैं इसको जलाता हूँ, इथेन को प्लस O2 बनेगा वही CO2 प्लस H2O, बैलेंस खुद ही कर लेना। इथाइन को जलाता हूँ, देखो प्लस O2, ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है ना। विनेगर को जलाता हूँ, CH3COOH प्लस O2, है ना, नहीं जलेगा, ये लिक्विड है भाई, कैसे जलाओगे ये? विनेगर कहीं जलता है क्या? कैसी बातें कर रहे हो, ये केरासिन थोड़े ना। अब देखिए ज़रा, तो किसी को भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। समझ रहे हो बात को? ये अब ये तुम देखो थर्ड के बी का सेकेंड पार्ट, व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग अल्कोहल। अल्कोहल को बर्न करोगे, ये लो, अल्कोहल का मतलब होता है इथेनॉल, जनरली दवा दारू सब में होता है। इसको जलाओ, CO2 प्लस H2O। एनर्जी हीट एंड लाइट। आप किसी को जलाते हो तो क्या होता है, हीट और लाइट ही तो निकलता है, यही दो एनर्जी है ना। ये बारूद होता है मैग्नीशियम पाउडर, तो धमाका भी होता, साउंड एनर्जी भी अलग था, ठीक है। थर्ड का सी, वाई इज रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। भाई मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन करोगे तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही होगा, क्या सैचुरेटेड है ना। पहले क्या होगा, पहले एक हाइड्रोजन हटता तभी तो क्लोरीन ऐड होगा प्लस HCl, तो सब्सटीट्यूशन है क्योंकि सैचुरेटेड है, टेट्रावैलेंसी, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, खाली करोगे तो क्लोरीन ऐड होगा, तो एडिशन रिएक्शन होगा। विनेगर क्या होता है, 5 to 8% एसिटिक एसिड ऐड कर दो पानी में, विनेगर हो गया। अब ये देखिए, डिस्क्राइब विद द केमिकल इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड। ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हो, है ना। सर अब वही का वही लौट के आ रहा है, ये पहले एसिड और बेस में भी पढ़ा हुआ था। एसिड को जब भी कोई भी एसिड रहे, जब इससे रिएक्ट कराओगे, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रहा सॉल्ट, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट प्लस CO2 एंड प्लस H2, है ना। ये सोडियम कार्बोनेट होता तब भी यही बनता, खाली बैलेंस, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, यही बनता है। ये आपको याद नहीं है, CH3COOH सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर यहाँ पे केवल ये रहता है Na2CO3 तो क्या बन जाता, CH3COONA प्लस CO2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस बैलेंस कर लेना। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, है ना, बैलेंस होगा बस, बाकी देख लो। आई थिंक हो गया। फोर्थ, विनेगर के बारे में पूछ रहा, जानते हो गया विनेगर। अच्छा ये भी हो गया। फिफ्थ देखिए, फंक्शनल ग्रुप COORR, है ना। RR का मतलब ये मान लो CH3COO CH3 CO क्या है, कीटोन।
आर आर क्या होता है? अल्काइल, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल, कुछ भी कीटोन हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन, है ना। आर आर है, जरा देखो तो एक आर आर है, दोनों में लिखता हूँ। इस तरीके से आर दे रखा, इस तरीके से आर दे रखा, सी डबल बॉन्ड ओ, एक आर दे रखा, सी दे रखा, एक तरफ एच दे रखा, डबल बॉन्ड ओ। याद करो इसको, अगर मैं ऐसे लिखूं आर सी डबल ओ आर, आर की जगह तुम जो मर्जी लिखना है, मिथाइल लिख लो और यहाँ पे इथाइल लिख लो। कुल मिला के आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल, आर का मतलब होता है अल्काइल। ये क्या है? कीटोन है। तो कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन। इसको तुम देखो, H है, एक तरफ H है, एक तरफ R है, C, अब इसको देखिए आप, CHO, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप। CHO, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। इधर कीटोन, इधर हो गया एल्डिहाइड। COO कीटोन, CHO एल्डिहाइड। इसको CHO भी तो लिख सकते हो, CHO, है ना। बी पार्ट है, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निकेल या प्लेटिनम, तो क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता, निकेल या प्लेटिनम। कितनी बार बता चुका हूँ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की कहानी लिख देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में 5th के बी पार्ट में बस पूछ रहा है हाइड्रोजनेशन के बारे में, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन जाता। 6 क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिक एसिड एक्स, तुम्हारे सिलेबस में ऑर्गेनिक एसिड फिलहाल तो ये है CH3COO, एक फॉर्मिक एसिड है पर वो यूज़ ही नहीं होता। ऑर्गेनिक एसिड इथेनोइक एसिड तुम्हारे सिलेबस में है ना। विच ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर टाइम इन कोल्ड कंट्रीज, विंटर टाइम में फ्रीज हो जाता है। हैज़ द फार्मूला, इसका फार्मूला देखो, एक्स का फार्मूला दे रखा, इसको भी मिला के देखो सेम चीज़ है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये मॉलिकुलर फार्मूला दे रखा, मतलब उसी की बात कर रहे हैं। ऑन वार्मिंग इट विथ इथेनॉल, कहता है इथेनॉल C2H5OH के साथ गर्म करो, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है ना किसकी बात कर रहा है? स्टरीफिकेशन की बात कर रहा है। ये कई बार रिएक्शन आ चुका है, स्टरीफिकेशन, COO C2H5 प्लस H2, किसकी बात कर रहा है? ये स्टरीफिकेशन रिएक्शन की बात कर रहा और किसी की बात नहीं कर रहा, है ना। स्टरीफिकेशन रिएक्शन पे एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन। और ये जो ईस्टर जो बन गया ना, ये जो अभी थोड़ी देर पहले ईस्टर बन गया था CH3COO, इसके बारे में हिंट दिया रहेगा, स्वीट स्मेलिंग या पके हुए फल की तरह इसका ऑर्डर होता है। तो एक्स क्या था तुम खुद देख लेना, एक्स तो एसिटिक एसिड था, वाई क्या था? ईस्टर था जो बन गया, ये ईस्टर था वाई, है ना। विद अ स्वीट स्मेल, ईस्टर की बात कर रहा है, तुम देख लेना, ठीक है। 7th क्वेश्चन, 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्केलाइन, कहता है 5%, देखो क्या कह रहा है, इथेनॉल कह रहा है ना। 5% सॉल्यूशन, समझ रहे हो, अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अल्केलाइन CH3COOH बन जाएगा, है ना। और ये होता है ऑक्सीडेशन, किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन, अल्केलाइन KMnO4, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या बन गया? इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, तुम देख लेना, H2O, पानी पानी में ही रह जाएगा, है ना, पूरा पानी इसका कैरेक्टर लेके बैठ जाएगा, ठीक है। ये देखो नेम पूछ रहा है, बाकी का काम तुम खुद ही कर लेना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई? एक 8 में फंक्शनल ग्रुप तुमको पता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अल्कोहल है, पता ही है। 9th का इथेनोइक एसिड को कह रहा है इथेनॉल, ये लो लौट लो ना, बोर हो गए ना ऐसे वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है इथेनोइक एसिड है जी, इथेनॉल है जी, और एक कैटलिस्ट लिया, कोई एसिड लिया, वो एसिड आपको पता है ना H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सुखा देगा। स्टरीफिकेशन रिएक्शन की बात कर रही है, किसकी बात कर रहा है? स्टरीफिकेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। वाई आर सोप इन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर? सोप हार्ड वाटर में क्या होता है ना,
हार्डनेस होता है कैल्शियम की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, है ना। तो जो सोप मॉलिक्यूल है ना, इसके साथ सोप मैंने आपको वीडियो में भी समझाया हुआ था, असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, इसके साथ बना लेते हैं स्कम। तो इसका जो क्लिनजिंग एक्शन है ना वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से था वो ख़त्म हो गया, कुछ और ही बन गया। देखो ज़रा कहाँ से होगा साफ, तो है ना हार्डनेस होता है कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से। और वही जो डिटर्जेंट होता है ना वो स्कम नहीं बनाता, सोप बना लेता। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टरीफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन, तो डिस्टिंग्विश करना है तो कैसे करना, स्टरीफिकेशन और सेपोनिफिकेशन का अंतर पूछ रहे हैं तो रिएक्शन लिख के बता देना और कुछ मत करना, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ये देखो सी, अच्छा यहाँ पे एच है, एच एच सी डबल ओ ओ, अब ये देखो फिर सी सी एच। तो अगर ढंग से देखो ना तो ये क्या है CH3, ये क्या है C डबल O, ये क्या है C2H5, ये दे रखा देखो, है ना। आपसे कह रहे हैं राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और एसिड, किस अल्कोहल से बना है, किस एसिड से बना है। तो एसिड कौन से बना हुआ है, इस एसिड से बना हुआ है। अब कौन से अल्कोहल से बना हुआ है, इस अल्कोहल से बना हुआ है। स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने लिख दिया, थोड़ा सा और ढंग से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपको पता ही अच्छे से पता है ना। ये देखिए कार्बन यहाँ पे H H H है ना, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर फार्मूला OH, ये हो गया एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसका क्या होगा, 2 कार्बन है, एक पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फिर O और फिर H, ये देखो ऐसे बन जाएगा। इसका लास्ट कह रहा है मेंशन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग इथीन फ्रॉम इथेनॉल। इथीन से इथेनॉल कैसे बनाओगे, ये रहा इथीन डबल बॉन्ड, याद है इथीन, ये रहा प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यहाँ पे निकेल कैटलिस्ट रखोगे या फिर प्लैटिनम, तो सीधा हो जाएगा, बन जाएगा C2H6, डबल से ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया। कंडीशन क्या है, निकेल कैटलिस्ट, और यहाँ पे अगर हीट कर सको तो लिख देना, है ना, हीट बस काफ़ी है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन, हो गया, ठीक है।